हाय गाइस, दिस इज़ पंकज अगेन और आज एक नई वीडियो के साथ। और इस स्टोरी का नाम है टू फ्रेंड्स एंड अ बियर। बियर मतलब होता है भालू, फ्रेंड्स मतलब दोस्त। टू लिखा है मतलब दो, दो दोस्त और एक भालू। अ बियर मतलब एक भालू। चलिए शुरू करते हैं। परवेज़ एंड अहमद। Parvez and Ahmad, the two friends, were once walking through a forest। ठीक है, परवेज़ अहमद दो दोस्त हैं जिनके ये नाम है। इसको नाउन कहेंगे हम लोग। वंस मतलब एक बार, वॉकिंग मतलब जाना, टहलते हुए जाना, उसको वॉकिंग कहते हैं। ठीक है। थ्रू मतलब के बीच, के के द्वारा या के बीच, थ्रू माध्यम होता है। फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल। तो परवेज़ और अहमद दो दोस्त होते हैं। वर मतलब जा रहे थे चलते हुए जंगल के बीच से। ठीक है। व्हेन सडनली दे केम फेस टू फेस विद अ ह्यूज ब्लैक बियर। व्हेन मतलब जब, सडनली मतलब अचानक से, फेस टू फेस मतलब आमने सामने, ह्यूज मतलब बड़ा, ब्लैक बियर मतलब काला भालू। और जब सडनली मतलब अचानक उन्होंने सामना किया आमने सामने एक काले भालू का। दे ट्राई टू फ्ली बट द बियर चेस्ड दैम। चेस्ड मतलब होता है पीछा करना। ठीक है। और फ्ली मतलब होता है रन अवे, भाग जाना। ट्राइड मतलब कोशिश करना। दे ट्राइड उन्होंने कोशिश की, टू फ्ली मतलब भाग जाने की। बट मतलब लेकिन, बियर भालू, चेज दैम भालू ने उनका पीछा किया। परवेज मैनेज्ड टू क्लाइंब अप अ नियर बाई ट्री। मैनेज मतलब प्रबंध करना, किसी तरह चीज़ का संभाल लेना। परवेज मैन, और नियर बाई मतलब होता है आसपास, क्लाइंब अप मतलब चढ़ना। तो प्रवेश किसी तरह जो पास का पेड़ था उस पर चढ़ गया। ठीक है। बट अहमद फ्लंग हिमसेल्फ ऑन टू द ग्राउंड एंड ले स्टिल प्रिटेंडिंग टू बी लाइफलेस। ठीक है। लाइफलेस मतलब होता है निर्जीव, जिसमें जान ना हो। प्रिटेंडेड मतलब बहाना करना किसी चीज़ का। ले स्टिल मतलब लेट जाना। ठीक है। ग्राउंड मतलब मैदान। और फ्लंग मतलब होता है जैसे एकदम किसी चीज़ को एकाएक और लापरवाही से किसी चीज़ को ज़मीन पे फेंक देना यहाँ पर। ठीक है। बट लेकिन अहमद फ्लंग मतलब, लेकिन अहमद ने क्या किया, अपने आप को ज़मीन पे फेंक दिया। फ्लंग हिमसेल्फ ऑन टू द ग्राउंड, अपने आप को ज़मीन पे एकदम फेंक दिया। एंड ले स्टिल, और लेटा रहा। प्रिटेंडिंग मतलब बहाना, ऐसे बहाना करके, टू बी लाइफलेस जैसे वो मर चुका, उसमें जान ना हो, ये कहने का मतलब है। ठीक है। तो दो दोस्त थे, भालू मिला उनको। प्रवेश तो चढ़ गया, अहमद चढ़ नहीं पाया, तो उसने अपने आप को एकदम ज़मीन पे लिटा दिया और सांस रोक ली। उसने ऐसा जताया कि जैसे वो मर गया है। ही हैड हर्ड फ्रॉम हिज पेरेंट्स दैट बियर्स डू नॉट अटैक डेड क्रिएचर्स। हर्ड मतलब सुना, सुनना। ठीक है। फ्रॉम मतलब से, पेरेंट्स मतलब होता है माता पिता, अभिभावक, अभिभावक को कहते हैं पेरेंट्स। अटैक मतलब आक्रमण करना। डेड क्रिएचर मतलब मरे हुए जीव, क्रिएचर मतलब जीव होता है। ही मतलब कौन, यहाँ पे अहमद की बात चल रही, उसी ने अपने आप को ग्राउंड पे गिरा लिया। ही हर्ड उसने सुना हुआ था, फ्रॉम हिज पेरेंट्स अपने माता पिता से, दैट मतलब कि बियर्स मतलब भालू, डू नॉट अटैक आक्रमण नहीं करते हैं मरे हुए जीव पर। तो उसने अपने माता पिता से ये सुन रखा था कि भालू जो मरे हुए जीव होते हैं उन पर आक्रमण नहीं करते हैं। इसीलिए उसने अपने आप को जानबूझ के ज़मीन पे फेंक दिया, क्योंकि वो पेड़ पे तो चढ़ नहीं पाया। तो दूसरा तरीका क्या था अपने आप को बचाने का, कि अपने आप को ज़मीन पे डाल दे। ज़मीन पे डाल दिया तो और सांस रोक ली, क्योंकि अब यही ऑप्शन बचा जा जिंदा रहने का। तो उसने ये किया। ठीक है। और ये देखिए इस तस्वीर में दिखाया गया है कि ये है बियर, और एक ये उसका दोस्त था पहला परवेज़, जो कि पेड़ पे चढ़ गया है।
अहमद ने अपने आप को नीचे डाल लिया, सांस रोक ली, और ये भालू इसके पास आया और इसको सूंघ रहा है। ठीक है, ये इस पिक्चर में भी दिखा दिया गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। The bear sniffed at Ahmad's still body thoroughly and thinking him dead, abelled off। ठीक है, स्निफ्ड मतलब होता है सूंघना। ठीक है, किसी चीज़ को सूंघना। स्टिल बॉडी मतलब पड़ा हुआ शहर, थ्रू आउटली मतलब पूरी तरीके से, थिंकिंग मतलब सोचना, अबेल्ड ऑफ मतलब होता है अबेल्ड ऑफ होता है जैसे कि किसी का बेकार समझना, जैसे टू वॉक थ्रू, आराम से उसको देखना। ठीक है, तो आराम से उसको देख के, टू वॉक स्लो, उसको देख के चले जाना, मतलब सूंघ के चले जाना। ठीक है, तो द बियर स्निफ्ड मतलब बियर सूंघता है अहमद स्टिल बॉडी, जो पड़ी हुई शरीर था ज़मीन पे, उसको पूरी तरीके से, और सोचता है हिम डेड, उसको मरा हुआ देखता और रिलैक्स हो जाता है एकदम, अपनी स्पीड कम कर लेता है। इसका मतलब ये होता है टू वॉक स्लो और रिलैक्स स्पीड, तो अपनी स्पीड एकदम भालू जो दौड़ के आ रहा होता है कम कर देता है, उसको सूंघने के बाद देखता है तो मर चुका है, एंड अबेल्ड ऑफ। ठीक है, When the danger was over, Pervez climbed down the tree and came over to Ahmad and said to him jokingly। क्या होता है कि अहमद को सूंघने के बाद, है ना, भालू चला जाता है, उसको लगता है कि अब तो शिकार नहीं मिला और ये तो मरा हुआ है, तो वो चला जाता है। तो वहें द डेंजर वाज ओवर, यानी कि जब खतरा कम हो जाता है, डेंजर मतलब खतरा, वाज ओवर मतलब खतरा बीत गया, ख़त्म हो गया। प्रवेज क्लाइम डाउन, जो प्रवेज जो पेड़ पे चढ़ा हुआ था वो क्लाइम डाउन मतलब पेड़ से उतर आता है, क्लाइम डाउन द ट्री, पेड़ से उतर आता है। एंड केम ओवर टू अहमद, और अहमद के पास आता है उतरने के बाद। एंड सेड टू हिम, और उसको कहता है जो मजाकिया तौर पे, जोकिंगली मतलब मजाकिया तौर पे, और उससे कहता है मजाकिया तौर पे, वेल दैट वाज what was it that the bear whispered in your ears। whispered मतलब होता है फुसफुसाना, ईयर्स आप जानते हैं कान। तो अहमद उसके पास आके कहता है मजाक तौर पे कि वेल वो क्या था कि जो बियर तुम्हारे कान में फुसफुसा रहा था। उस टाइम बियर जो भालू था उसको सूंघ के देख रहा था, तो अहमद को लगा कुछ फुसफुसा रहा है, सॉरी परवेज़ को लगा कि अहमद के कान में कुछ फुसफुसा रहा है ये, तो वही मजाकिया तौर पे आके कहता है कि क्या फुसफुसा रहा था भालू तुम्हारे कान में। समझ तो गया था ये कि सूंघ के गया है इसको, लेकिन ऐसी मजाकिया तौर पे कहा कि क्या फुसफुसा रहा था, क्या बोल रहा था। अहमद फील्ड एनॉयड एट दिस अनटाइमली जोक। अनॉयड मतलब होता है फीलिंग एंग्री, गुस्सा हो जाना। अनटाइमली मतलब बेवजह का जोक या बिना समय का जोक। तो अहमद फील्ड मतलब महसूस करना, अहमद को महसूस होता है गुस्सा इस बेफालतू के जोक पे। एंड सेड और कहता है द बियर सेड डोंट ट्रैवल अगेन विद सच ए क्राउडी फ्रेंड, कावर्डली फ्रेंड, कावर्डली मतलब होता है डरपोक। तो द बियर सेड, तो अहमद ने क्या जवाब दिया अपने इस मजाक में, जब उसको गुस्सा आ गया उसने मजाक किया तो उसने क्या जवाब दिया कि बियर ने कहा है डोंट ट्रैवल, ट्रैवल मतलब यात्रा करना, कि दोबारा यात्रा मत करना, अगेन मतलब दोबारा, विद सच कावर्डली फ्रेंड ऐसे डरपोक दोस्त के साथ, हु अबेंडेंस, अबेंडेंस मतलब होता है छोड़ देना, यू इन द फेस ऑफ डेंजर्स जो तुम्हें खतरे के सामने यूँ ऐसे छोड़ दें। ठीक है, तो इस कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मुसीबत के समय फ्रेंड इज़ नीड इन इंडीड, मतलब फ्रेंड जो कि मुसीबत में काम आए वही सच्चा दोस्त होता है। ठीक है गर्ल्स, थैंक यू।